इनकम है वो ही अनलिमिटेड हो सकती है, मतलब ओनली 6 डिजिट प्लस इनकम सिर्फ और सिर्फ जनरेशन हो सकती है, जो कि हमारी मंथली आती है ना। मैचिंग को अगर हम एक साइड कर भी देते हैं, वो उसमें आप मैचिंग में आप डेली का 6,000 ले सकते हो एक आईडी पर, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी पर जनरेशन इनकम पे फोकस करते हैं तो वो हम मंथली 1,80,000 हम मैचिंग ले रहे हैं, तो 1 लाख से ज्यादा ही हम जनरेशन ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री। फ्री कैसे? वो भी नॉन वर्किंग इनकम होती है, क्योंकि जब हम मैचिंग इनकम पे वर्क करते हैं तो जो जनरेशन इनकम है वो ऑटोमेटिक बनने लगती है। लेकिन ऑटोमेटिक कैसे बनेगी भाई, अटैच तो करना पड़ेगा ना। तो वो सब कैसे चलेगा सिस्टमेटिकली, किस तरह से होगा, वो हम आज इस मीटिंग में जानेंगे। लेवल्स वगैरह भी हैं, कैश अवार्ड रिवॉर्ड किस तरह से मिलेंगे, और आप इस प्लेटफॉर्म पे रह के मैक्सिमम अर्निंग कैसे कर सकते हो, वो सब आज आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक काफी मेंबर ज्वाइन हो गए हैं। अब हम देर नहीं करेंगे, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, बीच में आप लोग ना चैट मत डालना, मतलब क्वेश्चंस मत डालना। जब ये पूरा सेशन हो जाए उसके बाद हम मैसेज ले लेंगे, ठीक है। और आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से हमने ये मीटिंग रिकॉर्ड भी की है, तो मैं ये बाद में भी प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं अंजू, एक बार हैंड रेज कर लो, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। पूरा प्लान आपको पता चलेगा, जनरेशन इनकम आप किस तरह से कैसे ले सकते हो, कितनी आती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, ना तो आपको मैचिंग करनी है और ना ही आपको कैपिंग करनी है। मतलब इसमें आप 1 लाख पर भी इनकम ले सकते हो, ठीक है। अंजू। ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? एक बार मुझे मैसेज करके बता दो। बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज हम अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे कि डी ड्रीम का प्लान सबसे बेस्ट क्यों है, और सब लोगों को क्यों ही डे ड्रीम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपने देखी भी होंगी और काफी लोग वर्क भी करके आए होंगे। तो बहुत सारे लोगों को ना वर्क करने के बाद भी कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं। वो चीजें क्लियर करना जरूरी होता है, तभी कुछ लोग बार बार कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, जिससे कि ग्रोथ कभी भी उनका हो नहीं पाता है। वो खुद तो अपने आप को खराब करते ही है, साथ में अपनी टीम को भी खराब करते हैं, राइट। तो दो चार चीजें होती है जो कि जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर एक पर्सन के लिए, कि क्यों काम करना है हम लोगों को इस कंपनी में, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अनदर भी कंपनीज है, तो हमारी कंपनी में सबसे अलग क्या है कि कौन से ऐसे बेनिफिट है जिनको देख के लगता है कि इस कंपनी में हमारा फ्यूचर सिक्योर है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मतलब है आपका जनरेशन जो आगे का है ना, उसकी भी लाइफ को सिक्योर करना। अगर उनकी लाइफ सिक्योर नहीं हो रही है, फिर तो आप नॉर्मल कोई भी जॉब कर सकते हो। लोग आते हैं अपनी पैसिव इनकम के लिए, क्योंकि पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आपके होते हुए भी और आपके बाद भी आपकी फैमिली को सपोर्ट करती है, राइट। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर का जो बेटा होता है, अगर उसने डॉक्टरी नहीं की तो डॉक्टर जब तक डॉक्टर है तब तक, जब तक वो प्रैक्टिस कर रहा है, जिस दिन उसने बंद कर दी वो चीज खत्म हो जाती है, ठीक है। अब उसके डॉक्टर बेटे को अगर करना है आगे बिजनेस, तो उसके बेटे को भी डॉक्टरी करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता है। आपके काम का पैसा आपको तो मिलता ही मिलता है, आपकी फैमिली को भी मिलता है आगे चल के, ठीक है। तो जब भी आप, अभी मैं थोड़ा वीडियो ऑन करके कुछ चीजें हैं आपको क्लियर करूंगी सबसे पहले। मैम वीडियो स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। हाँ, मैं कोई 1 मिनट, फिर मैं होस्ट बना देती हूँ। ओके, तो जब कभी भी हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, तो हम लोगों को 4 P's के ऊपर, ये एक फॉर्मूला होता है नेटवर्क मार्केटिंग में,
सक्सेस लेने का, जो लोग इन 4 P's के ऊपर फोकस करते हैं ना, वो डेफिनेटली कामयाब हो जाते हैं। अब इन 4 P's का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, ये चीजें आपको न्यू लीड को बताने के बहुत काम आएंगी, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट होती है प्रोफाइल। जब भी आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो ये पहली चीज जो आपको देखनी होती है वो होती है कंपनी की प्रोफाइल। प्रोफाइल में आता है कि उस कंपनी को कौन चला रहा है, उन एमडीज को, जो कंपनी के ओनर है, उनको कितना ही एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो क्या जानते हैं कि लोगों की क्या नीड होती है, जिसको लेके वर्क करना है, क्या चीजें होती है जिससे हम अपनी कंपनी की ग्रोथ करेंगे, या फिर कंपनी में कभी भी अप एंड डाउन आते हैं, क्या वो इसके एबल है कि वो कंपनी को संभाल पाए। ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर ये चीज में एक भी पॉइंट कम हो गया तो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। दूसरी चीज होती है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का होना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को लीगल किया है, ठीक है। तो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, और प्रोडक्ट में भी ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, कहीं उनका कॉस्ट तो ज्यादा नहीं है कि लोग ले ना पाए, ठीक है। ये सारी चीजें, उस पे कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिल चुका है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जो मतलब कि दूसरे रिलीजन के लोग ना यूज कर सके। मतलब प्रोडक्ट के लिए भी ये चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। अंजू सॉरी, अंजू एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा ना ये अपना फोन है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लो, ऊपर करो एक मिनट, थोड़ा सा फोन, हाँ हाँ, थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा पास हो रहा था ना तो ब्लर हो रहा है। हाँ हाँ तो हाँ। थर्ड होती है कंपनी की, सॉरी, कंपनी का प्लान। प्लान देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कंपनी का प्लान इस तरीके का बना हुआ है कि वो लाइफ टाइम तक कंपनी को प्लान चेंज करने की जरूरत, या फिर उस प्लान से कंपनी घाटे में तो नहीं चली जाएगी। मतलब ये प्लान को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या कंपनी का जो प्लान है वो किस किस तरीके से इनकम देता है हमको, वो चीजें देखनी जरूरी है। और लास्ट पी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए सब लोग आते हैं, दैट इज पे आउट। कि पे आउट कंपनी कितना ज्यादा दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जरूरत से ज्यादा बांट रही है, क्योंकि जो जरूरत से ज्यादा बांट रही होती है ना कंपनियां, वो 1-2 साल में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी जरूरत से ज्यादा तो नहीं बांट रही, नहीं तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। अगर कंपनी अपना बेनिफिट ज्यादा रख रही है, लोगों को कम दे रही है, तो भी लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आपको स्टेबिलिटी देखना कंपनी की बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कंपनी 1-2 साल से अगर वर्क कर रही है तो वो कंपनी टिक चुकी है, उसका प्लान सेट हो चुका है, राइट। तो वो इनकम भी दे रही है अच्छी, और कंपनी लॉस में भी नहीं जा रही है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। ये चीजें 1-2 साल में ही क्लियर हो जाती है। जो कंपनी जरूरत से ज्यादा बांटती है वो शुरू शुरू में तो बांट देती है, क्योंकि उनके पास लोग कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों का क्राउड बढ़ते जाता है ना, तो फिर उनका वो मतलब वो मैनेज नहीं कर पाती। उस कंडीशन में या तो कंपनी अपना फुल प्लान चेंज हो जाता है, या तो वो कंपनियां बंद हो जाती है। तो कभी भी ज्यादा के लालच में मत पड़े, और कम भी ना देखें, क्योंकि ये नहीं है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो कंपनी हमारी मेहनत का कुछ भी नहीं दे रही है। आपको बिल्कुल मिडल वाली चीज चुननी है, ना तो कम देखना है, ना तो ज्यादा का लालच करना है, राइट। तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल नहीं होंगे। तो ये चारों चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हमारी कि हमारी कंपनी में क्या बेनिफिट्स ऐसे हैं जिसमें हम अपना लाइफ टाइम तक अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, लोगों को इनकम दिला सकते हैं, राइट। तो बिजनेस प्लान के बारे में अभी मैं बात करूंगी, स्क्रीन क्लियर है सबको, ठीक है। तो डी ड्रीम में 5 टाइप की इनकम कंपनी देती है। पहली इनकम होती है मैचिंग इनकम, जो कि हम लोगों को वीकली मिलती है, और इसको हम स्टार्टिंग से ले सकते हैं। दूसरा होता है रिटेल प्रॉफिट, प्रोडक्ट के ऊपर कि जो भी प्रोडक्ट हमको मिलता है वो 10 से 12% डिस्काउंट पे मिलता है। अगर लोग सेलिंग पे वर्क करना चाहते हैं, मतलब कंपल्सरी नहीं है हमारे यहाँ पे सेलिंग, फिर भी अगर लोग करना चाहते हैं तो वो 10 से 12% का प्रॉफिट ले सकते हैं।
थर्ड इनकम है हमारी जनरेशन इनकम। मोस्टली आज हम जनरेशन इनकम के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी इनकम है जिसको हम जो हमें फ्री में मिलती है, जिसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ना ही कोई कैपिंग होती है। हम मंथली अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं और ये हम लोगों को मंथली मिलती है। फोर्थ होता है टीम बिल्डिंग बोनस, इसके बारे में भी बात करेंगे। पांचवी होती है हमारी कैश अवार्ड। ठीक है, कंपनी से हमें 5 तरीके की इनकम मिलती है। इसके यही चीजें नहीं मिलती, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी चीजें हैं, जैसे सेल्स रिकॉग्निशन मिलता है, वीकली ऑफर्स मिलते हैं, मंथली ऑफर मिलते हैं, टिप्स होते हैं और सबसे जरूरी आपको सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, राइट। और बेनिफिट्स क्या होते हैं इसमें काम करने के लिए? बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला तो हमें बेसिक एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखने का मौका मिलता है, जो हमारे इसी बिजनेस में काम नहीं आता, हमारे 10 जगह और भी काम आता है। हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं अगर हम ये चीजें जानते होते हैं। अगर हमारा और भी बिजनेस है कोई, हम उसमें भी ग्रोथ कर सकते हैं अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को जानते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें बताई जाती है। कुछ भी यहाँ पर सेल नहीं करना पड़ता कि आपको कुछ बेचने जाना है, और एवरी मंथ आपको कुछ भी यहाँ से खरीदना नहीं पड़ता कि आप हर महीने खरीदो और फिर बेचो, ये काम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका कोई भी बॉस नहीं है जो आपको बोल रहा है कि 9 to 5 ड्यूटी देनी है, इतनी देर बैठना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना। फ्री टाइम में आप अपना वर्क यहाँ पे कर सकते हो और लॉस आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो भी होगा आपका प्रॉफिट होगा, आपका लॉस कुछ भी नहीं होगा और टारगेट्स आपको मिलते नहीं है कि इतने टाइम में इतना काम करता है। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, कोई भी काम अपने किसी भी टाइम में आप कर सकते हो। इतने ज्यादा बेनिफिट कंपनी हम लोगों को देती है। और उसके बाद जो एंट्री पैकेजेस हैं, यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। आप सब लोग जानते हो कि कोई भी चार्जेस उसको लेने के लिए नहीं लगते हैं। आपको कंपनी जिंदगी भर काम करने के लिए आईडी और पासवर्ड दे देती है, बट उसके लिए आपको वन टाइम आईडी एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है। और ये क्यों जरूरी है? कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों को पैसा नहीं देना कुछ भी, लेकिन अगर कंपनी में हर पर्सन फ्री में ज्वाइन होने लग जाएगा, फिर कंपनी पे आउट कहाँ से देगी, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करेगी? ठीक है, तो ये चीज आपने उनको क्लियर करनी है। वॉइस नहीं आ रही है, बाकी लोगों को वॉइस आ रही है मेरी, एक बार मुझे बता दो। और जिनको नहीं आ रही है वो प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में बैठ जाए। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? एक मिनट मैम, 1 मिनट बताना सर। ओके, थैंक यू। जिसको नहीं आ रही है ना वो थोड़ा सा नेटवर्क में बैठ जाए, बाकी लोगों को क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो वन टाइम आईडी एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है। अब आईडी एक्टिवेशन आपको कितनी इनकम डेली लेनी, ठीक है, आप कितनी अर्निंग करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, राइट। अगर आपको एवरी डे 6,000 रुपीज करना है, देन आप हमारी टॉप एंट्री से आ सकते हैं, जो कि डायमंड एंट्री होती है, जो कि होती है 4,400 रुपीज से आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप एवरी डे मतलब रोज का 4500 लेना चाहते हैं, 4,500, देन आप हमारी प्लेटिनम एंट्री से आ सकते हैं 3,300 से। और गोल्ड अगर आपको चाहिए 3,000 आप रोज का अर्न कर सकते हैं। मिनिमम एंट्री है हमारी 1100 की, इसमें आप 1,500 रुपया रोज का अर्न कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी में एक ही बार करना है तो एडवाइस आपको ये दी जाती है कि आप डायमंड पे वर्क करो। एक मिनट, आप डायमंड पे वर्क करो ताकि आप रोज का 6,000 रुपया यहाँ से अर्न कर पाओ, ठीक है। अब आपको कैसी अर्निंग होगी वो मैं बताऊं। फर्स्ट जो हमारी मैचिंग इनकम है, मैचिंग इनकम के लिए हम बात करेंगे। एक मिनट, मैचिंग इनकम में आप 1 साल के अंदर 12 लाख रुपया अर्न कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ खुद का ज्वाइनिंग करके और अपने जैसे 2 लोगों को ज्वाइन करा के। आज मैं ना तो डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम किसी पे बात नहीं करूंगी। मिनिमम एंट्री जो हमारी ब्रॉन्ज है, अगर आप मिनिमम से भी वर्क करते हो ना,
तो ये मत सोचना कि आपकी इनकम कम हो रही है, आपकी इनकम ज्यादा होगी उससे भी। और जो लोग डायमंड से कर सकते हैं वो डायमंड पे वर्क कीजिए, क्योंकि आपकी इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी डायमंड पे काम करके, ठीक है। मिनिमम एंट्री से मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने 12 महीने का कैलकुलेशन किया है, जैन से लेके दिसंबर तक का, ठीक है। इसमें मतलब आप ज्वाइन होके अगर 2 लोगों को ज्वाइन कराते हो पहले महीने, 1 महीने के अंदर 2 ज्वाइनिंग कोई भी टिपिकल नहीं है, आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ की इनकम आपकी होगी 300 और सेकेंड मंथ की होगी 600। मतलब अगर ये 2 लोग आगे 2-2 लोगों को सब लोग ज्वाइन कराते जाते हैं तो 1 साल के अंदर आपके पास 8000 लोगों की टीम हो जाती है और आपका जो पे आउट है वो मल्टीप्लाई होता जाता है एवरी मंथ, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आपकी 300, फिर 600, फिर 1200, 2400, मतलब आप 1 साल के अंदर 12 लाख तक अर्न कर सकते हो। अब एक चीज बहुत ध्यान से आप यहाँ पे देखिए कि मैंने फर्स्ट 6 मंथ तक 1 2 3 4 5 6 मंथ तक मैंने सिर्फ 4 फिगर ही काउंट किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने की जरूरत होती है, इनकम आपकी थोड़ा कम आती है, ठीक है। लेकिन 6 मंथ के अंदर आप पूरे अगर फोकस के साथ वर्क करते हो, अपना रेगुलर बेसिस पे काम करते हो, 6 मंथ अगर आपने कंपनी को दे दिए तो एक तरीके 7वें महीने से अमेजिंग चेंजेस होते हैं आपकी इनकम में। आपकी इनकम 5 फिगर में हो जाती है और धीरे धीरे करते करते ये 6 फिगर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो आपकी इनकम आप 1 साल के अंदर 12 लाख ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1100 से ज्वाइनिंग करके, ठीक है। तो इतना मतलब कि कह लो कि किसी भी प्लान में इतना नहीं होता कि आप मिनिमम से मिनिमम पे भी ज्वाइन करके 1 साल के अंदर 12 लाख की इनकम कर सको, मीन्स 1 लाख रुपया एवरेज आप इनकम निकाल सकते हो इसकी, ठीक है। ये मैंने 12 लाख इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आपकी आईडी भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती है, धीरे धीरे डायमंड पे हो जाती है, डायमंड लाख रुपया अर्न कर सकते हो 1 साल के अंदर। फिर मैंने बहुत ही कम 12 लाख का ही कैलकुलेशन यहाँ पर किया है, ठीक है। तो अगर आप एक आईडी पे वर्क करते हो 12 लाख आप ले सकते हो, और आप अगर ट्राइपॉड पे वर्क करते हो, ट्राइपॉड पे मतलब अपने ही नेम से 3 आईडीज पे वर्क करते हो, अगर आप लाइक आपने ज्वाइन किया, आपने आगे 2 आईडीज अपनी लगाई, तो अगर आप इन दोनों आईडीज पे काम करोगे तो इस आईडी पे आपका नॉन वर्किंग इनकम जनरेट होगा, ठीक है। नॉन वर्किंग यहाँ पे जनरेट होगा, मतलब कि एक आईडी से अगर 12 लाख का हो रहा है, दूसरी आईडी से 12 लाख का हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 24 लाख का मतलब टोटल 43 लाख इन अ ईयर आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं जनरेशन इनकम। अब देखना ये है कि जनरेशन इनकम हम लोगों को किस तरीके से मिलती है। ब्रॉन्ज, ये आपको मैचिंग इनकम क्लियर हो गया सबको? आप अपने अपने जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप लिख के रख लीजिए, जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जनरेशन इनकम हम लोगों को कैसे मिलता है? जो भी इनकम हम लोगों को मिलती है, लाइक हम लोगों को 1200 रुपये का पे आउट मिला समझ लीजिए, तो उसमें से 5% कंपनी आपका टीडीएस काटती है, 5% आपका वॉलेट काटा जाता है और 5% एडमिन चार्जेस होते हैं। इसमें से 10% हम लोगों को वापस मिल जाता है। टीडीएस आप फाइल करके अपना 5% वापस ले सकते हो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो। जो वॉलेट इनकम है इससे आप अपने फ्री के प्रोडक्ट परचेज करते हो। अब जब जो भी आप इस 5% से परचेज करोगे उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको पीवी बोलते हैं। हर प्रोडक्ट के पॉइंट होते हैं, तो आपको पीवीज मिलते हैं। उन पीवी से ही हमारा जनरेशन इनकम बनता है, मतलब जो भी हमारा वॉलेट इनकम रहेगा, वॉलेट इनकम से जो भी हम खरीदेंगे, ठीक है, उससे हमारा जनरेशन इनकम बनता है। लाइक अगर हम लोगों का 1200 रुपए इनकम बना है तो उसमें से 15% डिडक्ट होके 1020 हमारे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब 1200 इनकम जब आपका बनेगा तो आपको मिल जाएगा। अब इस कंपनी ने जो अभी बोला है कि 1200 रुपए जब आपके अकाउंट में हो जाएंगे तो आप आपके अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब आपके वॉलेट में हो जाएंगे तो आपको अकाउंट में मिल जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों, ठीक है।
वो मैं आपको बता देती हूँ। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 1200 लेने में आपका ही बेनिफिट है। जब भी आपका 600-500 लेते थे आप, तो आपका वॉलेट बहुत कम बनता था, जैसे 20 रुपए 30 रुपए। तो 20-30 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट हमारा नहीं है, तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा पैसे ऐड नहीं कर पाते थे और उनका जो वॉलेट था वो फ्लश हो जाता था। ठीक है, मतलब कि उनकी ही मेहनत का पैसा उन्होंने कुछ खरीदा भी नहीं और जीरो हो गया, तो आपका ही लॉस हो रहा था। जब आप कुछ खरीद नहीं रहे थे तो आपको पीवी नहीं मिल रहे थे, और पीवी नहीं मिल रहे थे तो आपकी आईडी भी अपग्रेड नहीं हो रही थी। मतलब ब्रॉन्ज वाली एंट्री ब्रॉन्ज पे ही रुकी हुई थी, वो गोल्ड में कन्वर्ट भी नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग 20-30 रुपए का परचेज ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, अभी जब आपको 1200 मिलेगा, एक तो आपको 1000 रुपया अकाउंट में आएगा, 500 तो ऐसे ही चला जाता है, तब 1000 रुपया आएगा तो आप कुछ अच्छे से ले भी पाओगे और आपका अच्छा सा वॉलेट भी बनेगा। वॉलेट से आप कुछ परचेज भी करोगे तो आपकी आईडी अपग्रेड होगी। ठीक है, सेकंड सेकंड चीज ये होगी उसमें कि आपका ही बेनिफिट होने वाला है, कुछ भी लॉस नहीं होने वाला। और ये 1200 ये नहीं है कि आप खुद की आईडी लगाओगे तो ही आपको मिलने वाला, आपकी टीम की भी आगे आईडीज लगेंगी ना, उसका भी कैलकुलेशन होगा। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपके ही बेनिफिट के लिए है, कंपनी के बेनिफिट के लिए है। क्योंकि हमें अपना बेनिफिट हमेशा नहीं सोचना है, अपना नहीं देखना, हमने ये भी देखना है कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी में भी ग्रोथ होना जरूरी है। अगर कंपनी में कोई दिक्कत आएगी तो हमें भी तो सबसे पहले दिक्कत है ना, तो हमें कंपनी का भी साथ में सोचना है और अपना भी सोचना है। जिस कंपनी में हमने काम करना वो फॉरएवर तक चले, इसलिए थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों को भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको कोई भी नेगेटिव बेसिस पे मत ले, बहुत ही अच्छा किया है कंपनी ने, आपके ही बेनिफिट पे किया है, राइट। तो आपको जब भी आपका 1200 अकाउंट में हो जाएगा, आपको ये इनकम डेफिनेटली मिलेगी, वॉलेट में आपका हमेशा शो रहेगा। ठीक है, अब जनरेशन इनकम पे आते हैं हम लोग। जनरेशन इनकम जो होती है, आपको पता चल गया कि आपको किस तरीके से मिलेगी। वॉलेट पे जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करोगे उससे जो पीवी मिलेंगे वो आपको जनरेशन पे मिलेगी। आपको जितने पीवी आपके हिस्से आएंगे, 1 पीवी इज इक्वल टू 1 रुपीज, मतलब 1 पीवी 1 रुपए का होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। लाइक जनरेशन इनकम जो होती है वो हम लोगों को 15 लेवल तक आती है। अब जो लोग पावर लेग बोलते रहते हैं ना, अब वो लोग जरा ध्यान से सुनना कि वो अपना किस तरीके से लॉस करते हैं। ठीक है, जनरेशन इनकम जो होती है वो जितने डायरेक्ट आप ज्यादा लगाओगे ना, उतना बड़ा प्रॉफिट आप पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो जितना फोकस करना है ना, अपनी खुद की ज्वाइनिंग पे फोकस करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, उसमें आपका ही लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी अपलाइन की आईडी आपके अंडर आ रही है, मतलब आपकी अपलाइन आपके अंडर आईडी लगा रही है, तो जनरेशन इनकम अपलाइन को मिलने वाला है, आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पॉन्सर आपके अपलाइन का है। अगर आपका खुद का रहेगा जनरेशन इनकम आपको तभी मिलेगा। तो कभी भी पावर लेग के ऊपर या अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत होइए, खुद का काम करिए, खुद का बिजनेस करिए, खुद ज्यादा बेनिफिट लीजिए आप। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 9 लेवल तक कैलकुलेशन किया है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो गई थी। वैसे ये जनरेशन इनकम हम लोगों को 15 लेवल तक हम लोगों को मिलता है, राइट। जैसे कि फर्स्ट लेवल पे जो ज्वाइनिंग आप अपने डायरेक्ट में लगाओगे वो आपका फर्स्ट लेवल होगा। ठीक है, मान लो आपने अपनी पर्सनल 10 आईडी लगाई, ठीक है, 5 लेफ्ट में और 5 राइट में। और सेकेंड लेवल पे अब ये 10 लोग जिनको आप लेके आए थे, इन्होंने भी आगे 10-10 आईडीज लगाई, तो आपकी टीम टोटल हो गई 100 लोगों की। अब थर्ड लेवल पे 100 लोग जो आए थे वो भी 10-10 आईडीज लगा रहे हैं, तो वो आपकी टीम होगी थर्ड लेवल पे जाके 1000 लोगों की। फोर्थ लेवल पे हो गई 10,000, 5वें लेवल पे 1 लाख, 10वें लेवल पे 10 लाख, 7वें पे जाके हो गई 1 करोड़, 8वें लेवल पे 10 करोड़ और 9वें लेवल पे 100 करोड़। अब इन सब ने क्या क्या सिर्फ और सिर्फ 10-10 ज्वाइनिंग लगाई, क्योंकि लोग आने से पहले यही सोचते हैं कि क्या सारी ज्वाइनिंग हमें लगानी पड़ेगी। नहीं, यहाँ पर देखो 1000 की टीम बन गई, आपकी कितनी थी बीच में 10, बाकी 990 आपकी टीम की थी। इस बात का ध्यान रखा करो कि आपकी ज्वाइनिंग बहुत कम होती है, टीम की ज्यादा होती है। ठीक है,
तो 9वें लेवल तक यहाँ पर 100 करोड़ लोगों की टीम आपके पास हो जाती है, अगर आप सब लोग 10-10 आईडीज पे काम करते हो। जनरेशन इनकम लेने के लिए आपकी आईडी डायमंड होनी चाहिए, और जो नीचे की आईडीज है ये भी डायमंड होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये डायमंड नहीं होगी, इनका जो परचेज होगा वो फर्स्ट परचेज में ही काउंट होगा, मतलब जब तक इनके 1200 पीवी नहीं हो जाते। जब 1200 पीवी हो जाएंगे, उसके बाद का जो रिपर्चेज के पीवी होंगे वो आपके जनरेशन में काउंट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ लोगों की टीम होगी। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन में लेके नहीं चलूंगी, क्योंकि पहले ही आप सोच में पड़ गए होंगे अभी कि इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, 100 करोड़ कैसे हो जाएगा ना, मतलब ये चीज आप सोचने लग जाते हो। ये होता है, अगर आप कैलकुलेशन खुद से करके देखोगे तो डेफिनेटली होता है। अब 100 करोड़ का कैलकुलेशन लूंगी, मैं वर्क पे आ जाती हूँ बहुत ही नीचे, कि अगर इसमें से आपने 1% काम भी कर लिया, इतना नहीं बोल रही, सिर्फ 1% काम भी आपने कर लिया, तो भी आपकी टीम होगी 1 करोड़ लोगों की, अगर 1% काम भी कर लिया। अब 1 करोड़ लोगों से अगर आपको 1 पीवी भी मिलता है, तो आपकी इनकम मंथली कितनी होगी? 1 करोड़। 1 पीवी इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो अगर 1 पीवी भी आपके हिस्से में आता है एक पर्सन से, तो आपकी इनकम हो जाती है एक महीने में 1 करोड़ रुपीज की। अब मैं 1 करोड़ पे भी नहीं जाती, मैं इसका भी 10वां हिस्सा निकाल लेती हूँ, मतलब बहुत ही कम, तब भी आप 10 लाख रुपया मंथली नॉन वर्किंग ले सकते हो। 10 लाख मंथली। अगर आपने 3 से 4 साल काम कर लिया ना यहाँ डीडी में, तो 1 करोड़ आपका कहीं नहीं गया। अगर 10वां हिस्सा भी मैं जोड़ दूं तो 10 लाख कहीं नहीं गया आपका। अब मैंने इसमें से भी 1% निकाला, अब उस 1% से भी मैंने 10% निकाल दिया। अब बताओ कि कौन सा डिफिकल्ट काम है जो आप लोग कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि जो जनरेशन इनकम है उसमें आपको मैचिंग नहीं करनी पड़ती, वो सिंगल लेग से भी आता है। मान लीजिए आपकी ये लेग कम वर्क कर रही है, ये वाली लेग ज्यादा वर्क कर रही है। 1 मिनट, क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा सा, 1 मिनट, ठीक है। मान लीजिए आपकी ये वाली इधर वाली लेग थोड़ा कम वर्क कर रही है, इधर वाली ज्यादा वर्क कर रही है, तो आपको सिंगल लेग से भी जनरेशन आता है, इसलिए आपको कुछ मैचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी लिमिट नहीं है कि कंपनी ने लिमिट ले रखी है कि 10 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाओगे या 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। आप जितना चाहो अनलिमिटेड कमा लो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। जनरेशन इनकम का इतना बड़ा पावर होता है। और थर्ड हमारी इनकम जो होती है वो होती है टीम बिल्डिंग बोनस। अब ये चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर कंपनी टीम बिल्डिंग बोनस में जितना आपका जनरेशन बनता है उसमें से 100% मतलब कि डबल करके आपको देती है। अगर आपके लेफ्ट में 5 डायमंड आप लगा देते हो, राइट में आप 5 डायमंड लगा देते हो अपने खुद के स्पॉन्सर से, ठीक है, 5 लेफ्ट में 5 राइट में, वही 10 का कैलकुलेशन जो अभी मैंने आपको जनरेशन में दिखाया है, ठीक है। अगर आप इतना कर देते हो ना, तो अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो कंपनी आपको 1 करोड़ खुद से ऐड करके देगी। अब किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम 1 करोड़ तो चलो हमारी मेहनत हो गई, कंपनी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि कंपनी 1 करोड़ ऐड कर देगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर है कि कंपनी ने मैचिंग के ऊपर, ठीक है, कंपनी ने मैचिंग के ऊपर हम लोगों को लिमिट लगा रखी है कि 6000 से हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे नीचे 100 करोड़ लोग हो जाएंगे तो हमारा मैचिंग कितना करोड़ों में बनने लगेगा। तो कंपनी 6000 के बाद का कंपनी के बाद में फंड इकट्ठा हो रहा है ना, तो कंपनी अपने फंड में से ये चीजें देगी हमको, ठीक है। कंपनी के पास फंड बहुत होगा और कंपनी अपने फंड में से ये चीजें हम लोगों को देगी। तो इसलिए सोचने की बात नहीं है और मन में डाउट लेने की बात नहीं है कि कंपनी 1 करोड़ कहाँ से ऐड कर देगी। कंपनी का बेनिफिट भी तो बड़ा होगा ना, कंपनी के भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कंपनी भी बेनिफिट ले रही है, फंड इकट्ठा हो रहा है, फंड में से दे रही है ये कंपनी अपने, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने 2-2 का कैलकुलेशन भी जनरेशन का किया। जो लोग बोलते हैं कि मैम 10 ज्वाइनिंग कहाँ से होंगी, 10 तो नहीं हो पाएगी, सबसे 10 डायमंड कैसे हो जाएंगे। चलो मैंने मान लिया आपने 10 ज्वाइनिंग लगाई, उसमें से 2 डायमंड हो गए, 10 भी नहीं हुए, 2 डायमंड हो गए, ठीक है। तो तब भी आपके नीचे 65,000 लोगों की टीम हो जाएगी 15 लेवल तक। 2-2 भी अगर सब लोग डायमंड
निकाल देंगे ना अपनी, आपके पास 65,000 लोगों की टीम हो जाएगी। और 65,000 लोगों में से अगर 5 पीवी आपको मिलते हैं, मतलब एक सैनिटरी पैड का भी वो 5 पीवी बनता है, अगर 5 पीवी आपके हिस्से में आते हैं ना, तो मंथली आपकी 3,25,000 रुपए यहाँ पर आपकी इनकम हो जाती है। और अगर आपने 5-5 डायमंड निकाल दिए तो यही आपका 6.5 लाख हो जाएगी। मतलब कि मैचिंग का हो गया आपका, जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताया 63 लाख का, 3 आईडी पे, एक आईडी पे 21 लाख, ठीक है। और इसका हो गया 3,25,000। तो अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे ना, 2 लाख मंथली आप तब भी नहीं छोड़ोगे, अगर आपने दो को ही डायमंड निकाल दिया, तो महीने का आराम से कमाओगे एक ही आईडी के ऊपर। अगर तीनों आईडी की अगर मैं बात कर लूँ तो कम से कम आप 10 लाख पहुंच जाओगे, अगर तीनों आईडी पे डायमंड वर्क कर लिया आपने, ठीक है। तो ये पावर है हमारे बिजनेस की, जो आपको अच्छे से समझने। खाली मैचिंग इनकम लेके मत बैठा करो कि मैचिंग इनकम इतनी है, इतनी है, इतनी है। जो आगे जनरेशन और टीम बिल्डिंग बोनस का पावर है ना, उसको भी आप समझिए। वो इतना बड़ा पावर है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे। ये नहीं कि 2 ज्वाइनिंग लगा ली और बैठ जाएगा, आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि लिमिट तो, कंडीशन तो कोई है ही नहीं है कंपनी की कि 2 ज्वाइनिंग आपको 2 महीने के अंदर लगानी। आप कभी भी लगाओ ना, आप 1 महीने में लगाओ, 2 में लगाओ, 3, 4, 5 कभी भी लगाओ, तो कंपनी की कोई कंडीशन नहीं है। आप 5 साल तक लगाते रहो, कंपनी थोड़ी बोल रही है जितना लगाते जाओगे आपका बेनिफिट बढ़ता जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में लोग खत्म हो गए और 1100 से ज्वाइनिंग नहीं कोई कर सकता। 1100 की जो ज्वाइनिंग है ना, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस 95% लोगों तक पहुंचता है जो हमारे बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी बिजनेस 95% लोगों तक पहुंच जाता है ना, तो इट मीन्स वहां पे ग्रोथ होनी ही होनी है। वो हम समझे या ना समझे, जो समझ जाते हैं उनकी डेफिनेटली होती है, राइट। तो ये चीजें जो जनरेशन और टीम बिल्डिंग बोनस की है, आप अपनी टीम में जरूर क्लियर किया कीजिए, क्योंकि लोगों को सिर्फ स्मैशिंग में ही हम ज्यादा बताते हैं, इन चीजों को हम बिल्कुल पीछे कर देते हैं, जिस वजह से टीम कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती है, राइट। तो मेरी तरफ से इतना ही। अभी मैं अंशु मैम को होस्ट बना देती हूँ। तो थैंक यू एवरीवन।